दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जीके से संबंधित क्लास, जो कि आपके बीएसटीसी, सीईटी, पीटीटी, आरडीसी या पशु परिचर या राजस्थान के अन्य किसी भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है, तो इस क्लास में हम राजस्थान जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो आपको क्लास के अंत में आपको बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह और प्रताप सिंह। जो साहिबदीन नामक चित्रकार था, इसे मेवाड़ के किस शासक का क्या था, संरक्षण प्राप्त था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगत सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मधुमती, स्वरमाला, ब्रज शतदल और रिहाण। तो राजस्थान सिंधी अकादमी, इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहाण। ठीक है, रिहाण जो पत्रिका है उसका प्रकाशन राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा किया जाता है, और मधुमती जो है उसका प्रकाशन किया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है, और स्वरमाला का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा। ठीक है, और ब्रज शतदल का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मधुमती पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा किया जाता है। स्वरमाला जो पत्रिका है उसका प्रकाशन राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है, और ब्रज शतदल पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी द्वारा किया जाता है, और रिहाण पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में प्रथम नाइट टूरिज्म किस दुर्ग में प्रारंभ किया गया था? सिवाना दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो राजस्थान में प्रथम नाइट टूरिज्म ये किस दुर्ग में प्रारंभ किया गया था? तो ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आमेर दुर्ग में। ठीक है, और यहाँ पर सिवाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है कि यह वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में आपके बालोतरा जिले में है। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है, जिसका निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर शहर में है, जोधपुर शहर में। ठीक है, और सराड़ा दुर्ग आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में है। इन प्रश्नों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग, पटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। तो सुपारी महल ये किस दुर्ग में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर दुर्ग में, जो कि आपके सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है, और सुपारी महल के बारे में ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक सद्भाव का एकमात्र जीता जागता यह क्या है, उदाहरण है, जहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, और यहाँ पर गिरिजाघर भी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर हैं? सुपारी महल में। मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है, इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का जीता जागता उदाहरण कहा जाता है। ठीक है, और ये रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई थी? अमरसार, राजविनोद, अजितोदय, एकलिंग महात्म्य। तो इन चारों रचनाओं में से किसकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन नंबर सी अजीतोदय। ठीक है। अगर अन्य रचनाओं के बारे में देखें तो अमरसार की रचना किसने की थी? तो जीवाधर ने। ठीक है। राज विनोद की रचना किसने की थी? तो सदाशिव भट्ट ने। सदाशिव भट्ट ने। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? कान्य व्यास ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, आपनी योजना द्वारा निम्न में से किस जिले में पेयजल आपूर्ति नहीं होती है? हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू और सिरोही। तो आपनी योजना इसके द्वारा किस जिले में पेयजल आपूर्ति नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिरोही में। हनुमानगढ़ जिला, झुंझुनू और चूरू, इन तीनों जिलों में आपनी योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, माउंट आबू और डूंगरपुर। तो पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की नगरी कहते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर डूंगरपुर को। ठीक है। उदयपुर के बारे में ध्यान रखना है कि इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, झीलों की नगरी या पूर्व का वेनिस भी इसको कहते हैं। ठीक है। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी या टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर आदि नामों से जाना जाता है। और माउंट आबू को कहते हैं हम राजस्थान का बरकोयास्क। ठीक है। और राजस्थान का शिमला भी माउंट आबू को कहा जाता है। और पहाड़ों की नगरी आपके डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं नाथद्वारा, खंडेला, नवलगढ़ और खाटूग्राम। तो गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंडेला का। ठीक है। नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवैया। ठीक है। नवलगढ़ इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। ठीक है। और खाटूग्राम में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कुम्हार जाति के लोग किस देवी की पूजा खंडित रूप में करते हैं? करणी माता की, ब्राह्मणी माता की, शीतला माता की और बाण माता की। तो कुम्हार जाति के लोग किस देवी की पूजा किस रूप में करते हैं? खंडित रूप में करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीतला माता की पूजा खंडित रूप में की जाती है। और ब्राह्मणी माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, मूर्ति की पीठ की पूजा की जाती है। और ब्राह्मणी माता का मंदिर आपके सोरसेन 12 में। ठीक है। और करणी माता को कहते हैं चूहों की देवी। ठीक है, चूहों की देवी। और इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में। और बाण माता जो है वह मेवाड़ के गुहिल वंश या सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्सई की रचना किस भाषा में की थी? डिंगल, संस्कृत, पिंगल और वंश भाषा प्राकृत। तो ध्यान रखना है कि वीर सत्सई की रचना किस भाषा में की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिंगल भाषा में। और एक और इनका प्रमुख जो रचना है वंश भास्कर, वंश भास्कर, इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी पिंगल भाषा में। और वीर सत्सई की रचना की थी डिंगल भाषा में। ठीक है। और यह ध्यान रखना है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हरना गांव, ये गांव भी कई बार पूछता है, बूंदी में।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। चक्रपाणि मिश्र दरबारी कवि थे मालदेव के, अजीत सिंह के, राणा प्रताप के और राम सिंह द्वितीय के। तो चक्रपाणि मिश्र, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो थे मुहूर्तमाला, इसकी रचना किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र ने। और इस किसके दरबारी कवि थे? तो मेवाड़ के शासक थे, ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे ये। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। खेजड़ली वृक्ष घटना कब हुई थी? 1730 में, 1732 में, 1735 में और 1742 में। तो खेजड़ली वृक्ष घटना ये कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1730 में। और ये कहाँ पर हुई थी? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में ये घटना हुई थी। और इस समय जोधपुर का शासक कौन था? तो अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है, और यहाँ का खेजड़ली वृक्ष घटना का नेतृत्व किसने किया था? तो अमृता देवी बिश्नोई ने। और कितने स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया था? तो 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक थे हरिनारायण, मांगीलाल, रमेश चंद्र ओझा और भोगीलाल पांड्या। तो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र ओझा। 14वें प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 14। वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस दुर्ग में हुई थी? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग और सराड़ा दुर्ग। तो वैली कृष्ण रुक्मणी जी, इसकी रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। और किस दुर्ग में इसकी रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागरोन दुर्ग में, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। और यह आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात कब की थी? 1544 में, 1574 में, 1585 में और 1590 में। तो संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात कब की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1585 में। और संत दादू दयाल की प्रमुख पीठ है नारायणा, किस जिले में? दुद्दू जिले में। और संत दादू दयाल को क्या कहते हैं हम? राजस्थान का कबीर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने करवाया है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और सज्जनगढ़ दुर्ग। तो रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण मानव ने नहीं बल्कि देवी देवताओं ने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर शहर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको साथ के साथ में कमेंट करके आंसर बताते जाना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1457 में, 1459 में, 1461 में और 1463 में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण कब करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1459 में। ठीक है, और किसने करवाया था निर्माण? तो राव जोधा ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1895 में, 1897 में, 1899 में और 1900 ईस्वी में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन,
इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1897 में। और यहाँ पर डेटों के हिसाब से ध्यान रखना है कि 1903 में यहाँ क्या लगाया था, चवरी कर, जो लड़की के विवाह पर लिया जाता था। ठीक है। और 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन में क्या कौन सा कर लगाया था, तलवार बंधाई कर, जो एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का जतिन दास कहलाता है, जोरावर सिंह बारठ, अमरचंद भाटिया, भोगीलाल पांड्या, बालमुकुंद बिस्सा। तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालमुकुंद बिस्सा को। और भोगीलाल पांड्या को कहते हैं हम वांगड़ का गांधी, वांगड़ का गांधी। ठीक है। अमरचंद भाटिया को कहते हैं हम राजस्थान का मंगल पांडे। और जोरावर सिंह बारठ को क्या कहते हैं, तो जोरावर सिंह बारठ को कहते हैं हम राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 26 किलोमीटर और 29 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 किलोमीटर। और राजस्थान में कर्क रेखा एक तो है आपके डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, इन दो जिलों से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, उदयपुर, करौली, अनूपगढ़ और अलवर। तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिले में। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन पाया जाता है, लूनी बेसिन में, बनास बेसिन में, चंबल बेसिन में और माही बेसिन में। तो सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन ये कहाँ पर पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल बेसिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, हाथल गांव, पिलवा गांव, बेड़सा गांव और कल्याणी गांव। तो गोकुल भाई भट्ट इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथल गांव सिरोही में। ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, 21 सूत्री मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया था, गोविंद गिरी ने, जोरावर सिंह बारठ ने, अमरचंद भाटिया ने और मोतीलाल तेजावत ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल तेजावत ने। और ध्यान रखना 33 सूत्री मांग पत्र, 33 सूत्री मांग पत्र ये किसने जारी किया था, तो ये क्या था, गोविंद गिरी ने। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, अलौकिक शक्तियों से द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना कहलाता है, टाला, पर्चा देना, नाभा और चिरजा। तो अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करना या करवा देना ये क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्चा देना। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारे आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की राजस्थान जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।